नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए अपनी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया और बताया कि उनकी सरकार ने हमेशा नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर काम किया है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे देश का समग्र विकास संभव हुआ है। सबसे पहला विषय है नेशन फर्स्ट का मॉडल। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट था, जबकि उनकी सरकार का मॉडल नेशन फर्स्ट है, जो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। दूसरा विषय है संतुष्टिकरण का मॉडल। उन्होंने कांग्रेस के तुष्टिकरण की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने संतुष्टिकरण का मॉडल अपनाया है, जो सभी समुदायों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करता है। कि एक लंबे अरसे तक 5-6 दशक तक देश के सामने अल्टरनेट मॉडल क्या हो, तराजू पर तोलने का कोई अवसर ही नहीं मिला था। लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति, सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका यह होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। तीसरा विषय है आरक्षण और सामाजिक न्याय। मोदी ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने की पहल की, जिसे देश भर में स्वीकार किया गया। आदरणीय सभापति जी, आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3-3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीज और सभी दलों के ओबीसी एमपीज सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है।
आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के 3 दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। चौथा विषय है बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, जबकि उनकी सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए मुद्रा योजना जैसी पहल की, जो गरीब और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण में मददगार साबित हो रही है। आप कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।